हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम अपने केस की सीरीज में, अपडेशन की सीरीज में, या शॉर्ट भी कह सकते हैं नॉलेज बूस्टर की सीरीज में केस नंबर 5 डील करेंगे। क्या है ये केस नंबर 5? इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोगों को इसका रिजल्ट शायद पहले से ही मालूम हो। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आप इसका आंसर दीजिए। मैंने कहा एक कंपनी है जिसने इंडस्ट्रियल पार्क में, जो इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह होते हैं ना, इंडस्ट्रियल पार्क में एक जमीन ली सरकार से लीज पर। और गवर्नमेंट ने कहा कि हम हर साल आपके ऊपर एक लीज रेंट चार्ज करेंगे मेंटेनेंस के नाम पे। किसके नाम से? उस लीज डीड में ये क्लियर कट लिखा होगा कि आपसे हम मेंटेनेंस कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ढंग से सुनेंगे, एनुअल मेंटेनेंस। और किस बेसिस पर? जितनी लैंड का आपने एक्वायर कर रखा है ना, जितनी लैंड को आपने एक्वायर कर रखा है उस पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। और rent comprise of rent of the factory as well as charges for the maintenance and development of such a industrial park। अब ये बताइए, अब गवर्नमेंट ने आपसे चार्ज कर लिया मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। अब आपको ये बताना है क्या इस मेंटेनेंस चार्ज पर चार्ज किया हुआ जीएसटी, क्या उसकी आप आईटीसी ले सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रेंट जो होता है वो मेरा रेवेन्यू नेचर का कॉस्ट होता है। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ द लैंड। हमने रेंट पर ले रखी है वो जमीन जिसका यूज हम अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हम यूज करने जा रहे हैं। पहली शर्त ये, क्या हम बिना मेंटेनेंस चार्ज दिए हुए क्या हम उस लैंड को एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि लैंड को हम अपने पोजीशन में यूज करने के लिए ले सकते हैं क्या? आपका जवाब होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि बिना इस मेंटेनेंस चार्जेस को चार्ज यानी पे किए हुए हम उस लैंड का यूज अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर पाएंगे। और तो और आप ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि जो ये मेंटेनेंस चार्ज है ना, वो फैक्ट्री प्रीमाइसेस का मेंटेनेंस तो होगा ही होगा जिसका हमसे चार्ज लिया जा रहा है, साथ ही साथ फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बियॉन्ड जा करके भी जो रोड्स वगैरह होती हैं उनका मेंटेनेंस चार्ज भी इसी चार्ज में शामिल है। यानी कि जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस हमारी है, जो हमारी पोजीशन वाला एरिया है, उसके बाहर का भी मेंटेनेंस चार्ज होगा और भी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी उस एरिया में। तो अब बताएं क्या ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है? तो कुछ लोगों का जवाब होगा हाँ, कुछ का जवाब होगा ना। मैं बताता हूं कि बिना इस रेंट को दिए पहली चीज तो आप ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मेंटेनेंस चार्जेस इज कंपल्शन। और हमारे बिजनेस को स्मूथ वे में चलाने के लिए उस मेंटेनेंस चार्ज का पेमेंट करना उतना ही जरूरी है जितना कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बियॉन्ड जा करके जो हमको फैसिलिटीज मिलेंगी उनका उन फैसिलिटीज का बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होना। तो इस बेसिस पर जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि हमारी सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं। पहला, मेंटेनेंस इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लीज एग्रीमेंट। तो बिना लीज एग्रीमेंट में मेंटेनेंस चार्ज को शामिल, मतलब लीज डॉक्यूमेंट या लीज एग्रीमेंट में मेंटेनेंस चार्ज को तो इंक्लूड किया ही किया जाता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस जो हमारा कैलकुलेटेड होता है वो हमारी पजेस्ड एरिया के हिसाब से होता है, जितना स्क्वायर मीटर हमने अपने एरिया के लिए, बिजनेस के लिए पजेस किया है। और रेंट एंड मेंटेनेंस आर नेचुरली बंडल्ड, इसको हम अलग नहीं कर सकते, एंड सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के साथ ही इसको हम लोग को लिया जाना चाहिए। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सुटेबल इंडस्ट्रियल प्लॉट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। तो एसेंशियल, आप अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहूं तो मैं किस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा? जहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ना हो। अरे नहीं सर। जहां पानी और बिजली ना हो। अरे नहीं सर। यही सब तो मैं वही तो बता रहा हूं कि हमारे बिजनेस के लिए जरूरी क्या है, ये सारी चीजें। ITC on the annual maintenance charge which is a part of the rent can be availed। जी सर, ये था आज का केस आपका कि आपको इस पर ITC अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर ये कहता है कि मेंटेनेंस चार्जेस केवल प्रीमाइसेस के बाहर का भी होता है इसलिए आपको नहीं मिलेगा, ये लॉजिक बेकार है। बियॉन्ड प्रीमाइसेस के बाहर है तो भी हमारे बिजनेस के नीड के लिए ही है। ठीक।
तो नेक्स्ट सेशन में आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे और एक नए केस लॉ को लेकर आएंगे। तब तक के लिए चाचा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।